जिन भगवान मेरे कोटड़ी श्याम चतुर्भुजनाथ के कोमल चरणों में, जिनके अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिन मेरे श्याम की लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिन मेरे प्रभु का एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीवी भय से मुक्त हो जाता है, जिन मेरे प्रभु मुरली वाले श्याम ने अर्जुन को बछड़ा बना करके हम सभी भक्तों के लिए गीता रूपी दूध को दुहा, उन अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिभुवनपति त्रिभुवन सुंदर त्रिलोकपति जगतपति जगन्नाथ मेरे परम कृपालु, मेरे परम दयालु, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गोविंद गोपाल, मेरे तीन मंत्र दीनानाथ, कोमल चरणारों, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, गुरुदेव की तरफ कृपा करने वाले, हर संकट से छुड़ाने वाले, माँ अंजना के लाडले, माँ सीता की दुलारे, मेरे प्रभु श्री राम जी के प्यारे और हम सभी भक्तों के रखवारे, भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त भक्तराज हनुमान जी महाराज को हमारा कोटि कोटि दंडवत वंदन। एकांतवास करने वाले, ये कथाओं का निर्माण करने वाली मेरी माता पार्वती से कैलाश पर्वत पर विराजमान माता भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए शनेश्वर जी महाराज को, नवग्रह देवताओं को हमारा सादर वंदन, विश्वात्मा सूर्यनारायण भगवान को दंडवत करते हुए तुलसी महारानी को, गौ माता को हमारा सादर वंदन, हमारे इस कोटड़ी क्षेत्र के जो मानसिंह जी का चोपड़ा ग्राम है ना, इस गांव के सभी ग्राम देवता, सूरजपुरा के सभी ग्राम देवता, कोटड़ी के सभी ग्राम देवता जो इस कथा में रसपान करने पधारे हैं, अदृश्य रूप से 33 कोटि देवता और अवैध मंडल देवताओं को हमारा सादर वंदन। मेरे भगवान की शनेश्वर महाराज की परम पावनी भागवत कथा में पधारे विप्र बंधुओं को हमारा सादर वंदन। भगवान के इसी पवित्र पांडाल में विराजमान मेरे भगवान के लाडले भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे मुरली वाले श्याम को हमारा सादर वंदन। इसी पंडाल में विराजमान मेरी शक्ति स्वरूपा माता बहनों के हृदय में विराजमान माता लक्ष्मी को बार बार दंडवत करते हुए भागवत कथा को सुनहरी बनाने वाले, मीठी बनाने वाले, भागवत कथा का प्रसिद्धि देने वाले इन वाद्य यंत्रों पर विराजमान मेरे लाडले बंधुओं को हमारा सादर वंदन। हम सभी का बहुत सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि जो हमने कभी नहीं सोचा था, हम किसी ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे शनेश्वर महाराज की ऐसी हमारे ऊपर कृपा होगी और हम इस पंडाल में बैठ करके मेरे भगवान के शनेश्वर जी महाराज के चरणों में बैठ करके जो इस कली काल के सबसे बड़े न्यायाधीश, देखो किस स्थान पर बैठकर की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है कि एक तो जो राजनीतिक न्यायाधीश, एक
आध्यात्मिक न्यायाधीश, जो आध्यात्मिक न्यायाधीश राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सारे लौकिक अलौकिक जो सबका न्याय, उनका न्याय भी, जो यहाँ न्यायाधीश बैठे उनका न्याय भी ये करेंगे, ये करते हैं, ये सबका न्याय करने वाले हैं। ऐसे मतलब किसी बड़े आदमी की कथा होती थी, कहते लोग वो बड़ा कलेक्टर साहब कथा करवा रहे हैं, कहते ना, परंतु हम उस स्थान पर बैठे हैं कि जिनसे बड़ा कोई न्यायाधीश हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। उन न्यायाधीश के चरणों में बैठ करके हमें कथा रसपान का सौभाग्य मिल रहा है। ये बस केवल हमारे शनेश्वर महाराज की और कोटड़ी श्याम की कृपा। बाकी हमने कभी सोचा थोड़ी था कि हम यहाँ बैठ करके कथा करेंगे या सुनेंगे, किसने सोचा था? कथा मतलब भागवत कथा सत्संग ऐसे सहज में मिल जाता है क्या? कभी नहीं मिलता सहज में। एक दिन का सत्संग कराने में भी हम सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, परंतु भागवत कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कथा सहज में मिल जाए, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। परंतु असीम कृपा है कोटड़ी श्याम की। और न्यायाधीश महोदय की। आज हम सभी 7 दिन के लिए इस भवन पंडाल में बैठ करके भगवान की लीला करेंगे। सुनेंगे और जैसी ये कृपा करेंगे वैसी इनकी कृपा हमारे ऊपर रहेगी। किसी भी हो, सत्संग तो सत्संग है। सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग से ही हमारा जीवन सफल होता है। सत्संग से ही, सत्संग क्यों करते हैं कि हम जीवन में खूब काम करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब धंधा करते हैं, परंतु वो जो हम काम करते हैं, जिसमें हम लगे हुए हैं, वो हमें विषयों में फंसाने का काम करते हैं। जितना भी हम प्राप्ति का हमारे आसक्ति जिसमें है, जैसा पैसा कमाने में हमारी आसक्ति है, परिवार की हमारी आसक्ति है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं जिससे हमें प्राप्ति हो रही है उससे हमें आसक्ति है, वो आसक्ति हमें विषयों में फंसाती जाती है। परंतु विषयों से निकाल करके हमारा जीवन सफल बनाने के लिए सत्संग ऐसी, जिससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बिना सत्संग के भगवान की भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। बिनु सत्संग अरे विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग सुलभ न सोई, सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल हारी, जहु दशरथ अजिर बिहारी, जहु दशरथ अजिर बिहारी। बिनु
सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संपत्ति नाना जहाँ कुमति का विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सब जग जानी सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन भगवान की ओर नहीं मुड़ सकता, और जब तक भगवान की ओर नहीं मुड़ सकता तो फिर हमारी अंतमति सोगति, हमारी गति अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो हम मकान बनाते हैं उसमें भी छत के ऊपर देखना डाल रखते कि नहीं रखते? डाल रखते। क्यों रखते? पानी दौड़ करके उधर चला जाए। तो जिस तरह से हम भगवान की तरफ झुकाव करेंगे, सत्संग के माध्यम से हम भगवान की तरफ हम थोड़ा डाल दे देंगे कि हमारा बार बार आदत बना लेंगे, डाल दे देंगे थोड़ा भगवान की तरफ कि हम भगवान के चलो, भगवान के चलो, भगवान के चलो, तो उस तरफ दौड़ करके अंत में भी हमारी गति अच्छी होगी। क्यों? कि जब हमने ढाल बना रखा है तो जिस तरफ ढाल होता है उस तरफ पानी दौड़ करके जाता है। इसलिए हमने जीवन में भगवान की तरफ थोड़ा डाल दे दिया। हमारे जीवन का, हमारे इस जीवन का जैसे छत के डाल देते हैं उसी तरह से हमारी इस जीवन का थोड़ा सा डाल मेरे भगवान की तरफ दे दिया तो कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन के मुक्ति को, मोक्ष को, भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति को कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उधर डाल है। और मान लिया आपने चढ़ाई बना रखी है, आते तो कभी जानो ही कौन, तो फिर जिस तरह से पानी चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकता उस तरह से फिर अंत में भी हम चाहें कि हमारा प्राण अंतिम समय चल रहा है तो हम अब भगवान का नाम लेना चाहें तो भी कभी नहीं ले सकते। राधे राधे। और यदि उस तरफ डाल है तो फिर कोई किसी के कहने की जरूरत नहीं कि हम ऑटोमेटिक हमारे भगवान का स्मरण होता रहेगा। स्मरण तो क्या, यदि बार बार जाकर के मेरे भगवान का अपने स्वरूप को हृदय में उतारा है, बार बार जाकर के दर्शन किया है हमेशा, तो फिर अंत समय में जिस समय में आप नहीं चल सकते हो अपने पैरों से, पैर आपके काम नहीं दे रहे हैं, घुटने काम नहीं दे रहे हैं, आंखें काम नहीं दे रही, नहीं जा सकते हो, परंतु वो आपके हृदय में विराजमान है। आपको वहां भी घर पे बैठे हुए, घर पे सोते हुए यदि अंतिम समय में भी मेरे भगवान के दर्शन होते रहेंगे। राधे राधे। वहां जाने की कहाँ जरूरत है? राधे राधे। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, कहीं जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चल सकते, हम नहीं जा सकते, हम नहीं दिखता है, हमारा शरीर काम नहीं करता है। कोई बात नहीं, वो आ सकते हैं। कहाँ? आपके मन मंदिर के अंदर आ सकते हैं, वो मन मंदिर के अंदर। परंतु आपने ढाल भी तो बनाया हो तो वो चढ़ाई पर नहीं चढ़ते, वो चढ़ाई पे है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। अपन क्या करते हैं? ऊपर वाला
उनसे और ऊपर वाला किसी को कहते क्या? नहीं कहते। ऊपर वाला वो तो उसके ऊपर तो चढ़ाई है ही नहीं। यदि आपने ढाल बनाया है तो फिर वो आ जाएंगे आपके मन मंदिर में, आपको अंतिम समय में भी दर्शन देने के लिए। राधे राधे। और नहीं बनाया ढाल तो फिर ये जीवन देखो, विषय भोग तो 84 लाख योनियां भी भुगतती है। विषयों का सेवन तो 84 लाख योनियां भी करती है। पेट भरना टोटल 84 लाख पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी चर अचर प्राणी है वो पेट वो भी भरते हैं, जीवन निर्वाह वो भी करते हैं, बच्चे पैदा करने का उनका भी काम है। अब पेट भरना, परिवार पालना, संतानों करना, मकान बनाना। आप कहेंगे कि मकान तो दूसरी योनियां नहीं बनाती, हम ही बनाते हैं। यही है ना, मकान दूसरे नहीं बनाते ना? बनाते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं बनाते। एक चिड़िया भी अपना घोंसला अपने पेड़ पर बनाती है, वो उसके लिए महल होता है। राधे राधे। उसका जीवन उसमें निकालती हो, उसके लिए वो महल है। तो चाहे अपन कितने महल बने क्यों ना बना दे, वो किसी काम का नहीं। क्योंकि सारे काम 84 लाख योनियां विषयों का सेवन तो सब करते हैं, परंतु केवल और केवल एक मेरे भगवान कहते हैं कि मुझे इन 84 लाख योनियों में मुझे सबसे प्यारी योनि लगती है तो केवल और केवल मनुष्य योनि लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि मैंने इनको बुद्धि और विवेक अलग से दिया है। ये मुझे बचेंगे, मेरा नाम लेंगे, इसलिए हमें मनुष्य योनि दी है। और मनुष्य योनि देने के बाद भी हम सोचे कि हम तो बस संग्रह करना। एक बात बताओ कि इतने 84 लाख योनि में मनुष्य योनि को छोड़ करके और कौन सी योनि ऐसी है जो संग्रह करती हो अपने पीछे की पीढ़ियों के लिए? बताओ कोई। 84 लाख योनियों में एक योनि भी एक दूसरी और बताओ जो अपनी पिछली पीढ़ियों के लिए या अपनी संतान के लिए संग्रह करती हो? नहीं करती है। तो फिर क्यों उलझे हुए हो? मेरा बेटा बेटी अच्छा हो रहा है, तुम रख सकते हो उनको आराम से, है ना? नहीं रख सकते हो। वो जो मेरे पिता परमात्मा उनके कर्म और मेरे भगवान की कृपा यदि उसको मिलेगी तो वो वैसे ही आनंद से रहेंगे, कोई उनके आनंद को कम नहीं कर सकता। राधे राधे। और हम चाहे कितना ही संग्रह क्यों न कर ले, फिर भी उनके भाग्य में यदि दुख ही लिखा होता है तो दुख ही पाते। हम सुख नहीं दे सकते उनको, पैसे से सुख नहीं मिलता। ध्यान देना, पैसे से सुख नहीं मिलता, संतान से सुख नहीं मिलता। ऐसा मत सोचना हमारा तो संतान खूब है, हमारा तो बड़ा पूरा परिवार, जिससे सुख मिल जाएगा, वो नहीं, ऐसी आशा मत करो। सुख तो उससे मिल सकता है यदि आपने मेरे परमात्मा को हृदय में धारण किया है, मेरे परमपिता परमात्मा का आपने भजन किया है, तो वो भजनों से शांति प्राप्त होती है। सत्संग से शांति का अनुभव होता है, भगवान की भक्ति मिलती है। भगवान की भक्ति मिलने पर भगवान की याद आती है, भगवान की याद आने पर भगवान के दर्शन की लालसा जगती है और हम निकल पड़ते हैं उस रास्ते पर। कहाँ? मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। सत्संग से चालू हुआ। सत्संग से हमारी विचार बदलते हैं, सत्संग से हमें हमारी हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति प्रकट होने पर हमारे विचार होते कि हम मंदिर चले तो मंदिर की भगवान की याद आती है। भगवान की याद आने पर हम भगवान के दर्शन करने के लिए बिना याद आए किसी को याद कर सकते हो? याद आएगी तभी तो याद करोगे ना। तो जब मेरे भगवान की याद आएगी तो हम दौड़ करके उधर चलेंगे और चलो चलो। सत्संग जीवन का मोड़ दे देती है। सत्संग कथाएं तो 3 साल से खूब हो रही है, परंतु शिवनगर वाले पहले कभी आए क्या कथा करने के लिए? नहीं आए। क्यों नहीं आए? जानते नहीं थे, याद ही नहीं आती थी। और आज क्यों आ गए इतनी जल्दी? इतनी सर्दी में, इतना मौसम था। तो मेरे भगवान ने तो आपकी परीक्षा लेकर वही देखे, इतना ठंडा मौसम करोगे मतलब कौन आवे कोई नहीं आए, और ऐसी ठंड देख न चला हो सी लाग जाओ। परंतु देखो यहाँ आते ही क्या मेरे भगवान ने वापस
उजाला कर दिया। हम तो सोच रहे थे क्या करें, मौसम तो बहुत खराब हो रहा है। ये कह रहे नहीं अब देखो बिल्कुल साफ हो जाएगा, अभी तो हो गया। वास्तव में भगवान की कृपा है कि भगवान तो एक पल पल पर भक्त की परीक्षा लेते हैं, पल पल पर भक्ति परीक्षा लेते हैं। तो हम यही कह रहे थे कि 84 लाख योनियों में यदि जब ये दूसरी योनियां संग्रह नहीं करती है तो हम क्यों संग्रह करें, किसके लिए करें? काम उतना करो कि आपका परिवार आपके रहते आनंद से रहे, पीछे का चिंता मत करो, आनंद से। हम ऐसा नहीं करें धन से परिपूर्ण करने से आनंद नहीं होता, आनंद से रहे। किस तरह से रहे कि भगवान परिवार में सत्संग होता रहे, भगवान की याद आती रहे, भगवान का मिलन होता रहे, इससे आनंद की प्राप्ति होती है, मेरे भगवान का आनंद बनता है। और फिर आप केवल सुबह उठते ही 24 घंटा बस केवल संग्रह में रहो, भगवान की याद करो ही नहीं, तो फिर जीवन सफल नहीं हो सकता। और फिर मनुष्य योनि देने में मेरे भगवान पछताते हैं कि मैंने क्यों दे दी इनको मनुष्य योनि, मैं दूसरी योनि में ही डाल देता तो ऐसा काम तो दूसरी योनि में हो जाता। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं, मेरे भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं कि पार्वती अरे सुनो उमा जी लोग अभागी, अरे लोग अभागी हरि के हो ये भी सही अनुरागी। हो उमा जी लोग अभागी, लोग अभागी हरि तज हो ये विषय अनुरागी। भोलेनाथ करें पार्वती लोग तो अभागे हैं, अभागे बेटबाजी हारे आ जाओ, कलश ले आओ, हम लोग कथा कौन सुन सकते हैं? ये अंदर बैठ करके कथा सुनना, 7 दिन तक समय देना भगवान के लिए हो नहीं सकता। ऐसा बहुत कम अवसर ऐसा कि मतलब 7 दिन के मतलब कोई यजमान भी कथा कर मार साहब के ये मतलब 7 दिन हो गया, 7 दिन खत्म हो खत्म जाए मेडिकल 7 दिन को तो मेडिकल ले जाओ, 7 दिन और रह जाओ तो मुझे 7 दिन की और मेडिकल लेवल पर जाए चले जाओ था। मतलब 7 दिन निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा मत सोचो, अब मजाक कर रहे हैं आप, ऐसा मत सोचना। मार साहब तो मतलब एक आसन पर बैठ करके दोनों पति पत्नी ने, और वैसे तो पूरे बारिक समाज में जोरदार ताली बजाओ एक बार, मतलब बहुत आनंद से कथा सुनिए। कथा सुनने का वास्तव में हमें ये मिला, जो रिजल्ट मिलता है जैसे उसी तरह से रिजल्ट भी ये मिला कि आपको वास्तव में भगवान की भी याद आई और महाराज की भी याद आई, दोनों बात। मतलब आप ये महीना भी 20 दिन निकले, उसमें 2 बार तो मिलने आगे, 2-3 बार तो मतलब, और भगवान से मिलने आए तो महाराज से मिल गए, दोनों काम हो गया, महाराज को ही काम हो गया और था कोई। ये मतलब आपने बहुत तल्लीन होकर के कथा सुनी। आप यदि एक भी बार वापस फोन पे मुट्ठी उभरो या दिन बाचा न चालना तो हम सोच लेते कि कथा नहीं सुनी। आपने मन लगा करके कथा सुनी और भगवान के मुंह में मन लगा। और रात को क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि महाराज 7:30 बजे आ जाओ, उठ चल जाए। अरे मैंने कहा 7:30 बजे नहीं आना है आपको, तो 8:30 बजे 9 बजे तक आना है, यही कहा था। 8:30 बजे तक आओगे तो भी चल जाएगा। देखो आधा घंटा तो पहले बताना पड़ता है। 9 बजे से 9:15 बजे से मुहूर्त था, हम 9 बजे से इनको पूजा करने के लिए कहा था, परंतु सबको 8:30 बजे का समय दिया था। आधा घंटा पहले ही देना पड़ता समय। तो इस तरह से यदि भगवान में मन लगे, अब कथा कौन सुने, बैंड से भजन सुन सकते हैं, ये आजकल बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम होते हैं जिनमें भगवान में मन नहीं लग सकता, वो कार्यक्रम तो सब देख सकते हैं, परंतु जिससे भगवान हृदय में प्रकट हो ऐसा सत्संग सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। इसीलिए तो मेरे भोलेनाथ माता पार्वती को कह रहे हैं, अरे सुनो उमा जी लोग अभागी, लोग अभागी हरि तज हो ये विषय अनुरागी। सुनो उमा जी लोग अभागी, लोग अभागी हरि तज हो ये विषय अनुरागी। अनुभव
संभारी बिरदु संभारी हरे हुरात मारा संकट भारी सुनो माजी लोग अभागी लोग अभागी हरि तज हो ये निश्चय अनुरागी सुनो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी भोलेनाथ करे पार्वती, ये लोग अभागे लोग हैं जो मेरे भगवान को छोड़ करके इस जीवन में केवल और केवल अपने हैं, तो केवल भगवान है, बाकी कोई अपना नहीं है। राधे राधे। सोच लेना अच्छी तरह से, आज अपने हृदय में धारण कर लेना ये बात, मुख्य बात है भागवत कथा की आज की, कि अपना कोई नहीं है, अपने हैं तो केवल और केवल मेरे प्रभु कोटड़ी श्याम है, बाकी अपना कोई नहीं इस देश में। ऐसा मत सोचना कि भाई मार तो चोरा चोरी कौन है, मार तो मेरे तो बेटे बेटी नहीं है, मेरे तो कोई संतान नहीं, मैं दबा सोच लेना कि भाई मेरे तो कोई नहीं है कि बच्चे। अरे कोई क्यों नहीं है, आपके गोपाल है आपके साथ में, आपके महाराज है आपके साथ में। चलिए तो दो ही आपने बता और नराव क्या ताली बजाओ भक्तों के लिए, जिन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम अकेले हैं, ऐसा कभी नहीं कहा कि हम अकेले हैं, अकेले होते हुए भी कभी नहीं कहा। क्यों कहते हैं कि हमारे गोपाल साथ में है और अब तो हमारी महाराज साथ में है, ये भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो संतानें हैं, ये जमीन जायदाद है, ये मकान है, ये सब कुछ है, ये शरीर के संबंध है, ध्यान दे देना। और शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है, ये शरीर अपना नहीं है। जिसको तुम अपना समझ रहे हो ना, ये अपना नहीं है, ये नाशवान है, ये अंतोगत है, ये मरने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, इसको कमरे में बंद कर दो, इसको पेटी में बंद कर दो, बक्से में बंद कर दो, परंतु ये नहीं रुक सकता। ये शरीर जलने का, इसकी राख बनेगी। जीवन में अपना कोई नहीं है, केवल शरीर के संबंध है। अपना है जो आत्मा जिसकी है, किसकी है? आत्मा परमात्मा का अंश है, और वही अपने हैं। उनको छोड़ करके हम दूसरों को कहते हैं ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। कोई अपना नहीं है। प्रेम सबसे करो, परंतु हृदय में तो स्थान, मन में, मन मंदिर में स्थान तो केवल और केवल मेरे प्रभु परमपिता परमात्मा को दो। इसके अलावा यहाँ दूसरे को मत बिठाओ। समय का फेर होता है। छोटा बच्चा होता है तो उसको माँ ही माँ याद आती है बाल्यावस्था में, और जैसे ही बाल्यावस्था निकल जाती, गृहस्थाश्रम आ जाता, तो माँ पिता को तो भूल जाते, पत्नी पत्नी याद आती है। गलत नहीं करे, ध्यान देना, पत्नी पत्नी याद आती है। आदमी को पत्नी को पति पति याद आते हैं। सबको भूल जाते, जो जन्म देने वाले, जिन्होंने कितना कष्ट देखा था आपके लिए, उनको भूल जाते, केवल वो। और उनके बाद वापस बेटे बेटी हो जाते, बेटे बेटी याद आ जाने लगता है, उनसे भी प्रेम कम हो जाता है। पहले जिन माता पिता से छोटे थे, कितना प्रेम था, कितना प्रेम था। माँ को देख करके बच्चा दौड़ करके उनके पास जाता था, पिता को देख करके दौड़ करके जाता था। परंतु जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए तो फिर उनको भूल गए कि दूसरे विषय भोगों के कारण, विलासी जीवन है, इसके कारण अब पति का पत्नी से, पत्नी का पति से प्रेम हो गया, भूल गए सबको। और जब वो गृहस्थाश्रम चलने लगता है तो फिर बेटे बेटियों में प्रेम हो जाता है, परंतु उनका भी प्रेम आधा रह जाता है, कम हो जाता है, और फिर और ज्यादा ही फिर ही नमरिया। फिर भी घाटे उड़ के बैठे तो पीछे तो मैं घर का ही खतरा नहीं रहता। अंतगत तो वो तो सब प्रेम छोड़ देते हैं, अंत में तो वही याद आते जो साक्षात अपने हैं। अंत में तो वही याद आते हैं जो अपने हैं, वास्तव में अपने हैं, जिन्होंने हमको मनुष्य जीवन दिया है। तो फिर ऐसा मत करो ना, जो माता पिता तुम जैसा प्रेम पहले करते थे
पहले जैसा माता से प्रेम था, पिता से प्रेम था, वैसा ही प्रेम बाद में भी रखो। और वो प्रेम कब रहता है? जब आप सत्संग करोगे। आपका जीवन गुण और दोष जीवन में रहते हैं। गुण और दोष आगे 7 दिन है, खूब चर्चा करेंगे। परंतु यदि गुण, जितने गुण है वो अपन ने धारण किए तो उनसे आपका आपके माता पिता में भी मन रहेगा, भगवान में भी मन रहेगा और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। गुण धर्म की ओर ले जाते हैं, दोष अधर्म की ओर ले जाते हैं। जीवन में गुण और दोष दो चलते हैं। तो गुण धर्म की ओर खींचते हैं, दोष अधर्म की ओर खींचते हैं, दोनों तरफ खींच रहे हैं। अब ये किधर जाए, इसको कंट्रोल करना। ये इंद्रियां को कंट्रोल करो मन से, मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करके इसको गुणों की तरफ खींचो। तो धर्म की तरफ खींचोगे तो सबकी याद आएगी, माता पिता की भी आएगी, जो जन्म देने वाले माता पिता है। और जन्म लेने के बाद भी फिर आपने माता पिता को और भगवान को भूल गए तो फिर जन्म बच्चा जानवर की योनि में मिलता तो भी कोई बात नहीं है, मनुष्य योनि मिल गया तो भी क्या फर्क पड़ गया, कि कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए पूरा ध्यान दो कि अभी ना बनी तो फिर कभी ना बनेगी, कभी ना बनेगी। जननी तेरी तुझे फिर न जलेगी, अभी ना बनी तो फिर कभी ना बनेगी, कभी ना बनेगी। जननी तेरी तुझे फिर ना चलेगी। अभी ना बनी तो फिर कभी ना बनेगी। 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 जननी तेरी तुझे फिर ना जलेगी। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। कभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। हाँ, कभी ना बनेगी। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। अभी ना बनी तो अभी ना बनी तो फिर कभी नहीं बनेगी। ध्यान देना, इस योनि मनुष्य योनि पाकर के यदि इसमें आप अपना जीवन सफल नहीं कर पाए तो सोच लेना भटकना ही पड़ेगा जन्म मृत्यु के चक्कर में। कभी कीड़े बनना पड़ेगा, कभी मकोड़े बनना पड़ेगा, कभी पक्षी बनना पड़ेगा, कभी वृक्ष बनना पड़ेगा, कभी न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा, परंतु जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ेगा। और इस भटकने को यदि बंद करना है और उस माँ का नाम अमर करना है जिसने आपके लिए कितना कष्ट देखा था, उस माँ का नाम अमर करने के लिए केवल और केवल मेरे भगवान का सत्संग खूब काम करो, घर पर खूब आपका परिवार को आनंदित रखो भगवान की कृपा से। परंतु भगवान को कभी मत भूलो जो अपने हैं, और भगवान को नहीं भूलोगे तो फिर आपका नाम, आपका माता पिता के साथ आपका नाम भी अमर हो जाएगा। राधे राधे। 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए प्रवेश करते हैं जिस माध्यम से हमें शनेश्वर महाराज ने यहाँ बुलाया है। शनेश्वर महाराज की कृपा हुई है। देखो मतलब हम पहले आमंत्रित करके या प्रयोजन बना करके तो कथाएं खूब कर सकते हैं। भाई मार साहब ने नारियल जलाया, कथा का होगी, वहाँ शिवनगर में कथा होगी, वहाँ होगी। और जैसे छिपा साहब ने कोटली के लिए अगले साल का नारियल जला दिया तो भी अगले साल कथा होगी, हमें विश्वास का भी यजमान है। परंतु बिना अनदेखी कृपा हो जाए, अनोखी कृपा, जिसे हम अनोखी कृपा कहते हैं, अनोखी कृपा हो जाए शनेश्वर महाराज की और कोटड़ी श्याम की, वो कृपा कैसे मिल सकती है? मतलब कोई प्रयोजन नहीं, कोई सोच नहीं सकता था 1 महीने पहले कि ऐसा कार्यक्रम यहाँ हो सकता है क्या, और वो भी मतलब बिना यजमान के, कोई बिना किसी जिम्मेदारी के। यजमान तो आप सब लोग हो, ऐसा नहीं करें कि नहीं है,
बनाते हैं सब भगवान निमित्त, परंतु सर्वप्रथम इन्होंने कमान संभाली। किन्होंने? कोटड़ी श्याम ने और शनेश्वर महाराज दोनों ने संभाली। कोटड़ी श्याम ने वहां से यहाँ रवाना किया, जाओ वहाँ। यहाँ आकर के इन्होंने कहा कि यहाँ भागवत करो, भागवत करो। तो ऐसे भागवत होती क्या? भागवत करो, जो भागवत को हमें पैसा देना पड़ता, महाराज बने पीछे आवेगी। उन्होंने कहा कि सब कुछ कर देंगे, आप तो केवल घोषणा कर दो। मैंने कहा नहीं करेंगे, हम हनुमान जी को पूछेंगे, हनुमान जी पूछेंगे। इन्होंने कहा हाँ उनको तो पूछ लो, हम उनके लिए मना नहीं करते, क्योंकि ये हनुमान जी के ऊपर तो ये कहते हैं कि जो हनुमान जी के भक्त है, जो हनुमान जी के लाडले हैं, जो हनुमान जी का नाम ले लेते हैं, उनको तो मैं भी वंदन करता हूँ। शनेश्वर महाराज कहते हैं, शनेश्वर जी महाराज सबको कुदृष्टि डाल सकते हैं, सबको अपने पंजे में फंसा सकते हैं, परंतु हनुमान जी महाराज के भक्तों को कभी नहीं फंसाते। हनुमान जी महाराज के भक्तों पर ये सुदृष्टि, अच्छी दृष्टि डालते हैं और इनकी कृपा बरसाते हैं हनुमान जी महाराज के भक्तों पर। इसलिए हमने इनको निवेदन किया कि आपकी आज्ञा का तो हम पालन करेंगे, परंतु हम हनुमान जी महाराज को पूछेंगे। और हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज एक कथा के लिए हमें पूछ रहे हो, हम सारी कथा हम आपकी सफल करवाते, फिर भी आप एक एक कथा के लिए हमें आकर के पूछ रहे हो, वो भी हमारे शनेश्वर जी के लिए। नहीं पूछना और निसंकोच होकर के घोषणा करो। और हमने आपके शिवनगर के कथा में घोषणा ही कर दी निसंकोच होकर के, और भगवान ने आज्ञा भी बुला भी दिया। ऐसी कृपा हो गई भगवान की। तो अनोखी कृपा यदि भगवान की किसी भक्त पर हो जाए, ध्यान देना, अनोखी कृपा यदि किसी भक्त के ऊपर भगवान की हो जाए तो वो कृपा अहेतु की कृपा कहलाती है। वो अहेतु की कृपा कभी नहीं मिल सकती जो हमें मिल रही है। इस कृपा के अधिकारी कौन कौन, अब ये यही जाने, हम नहीं जान सकते। राधे राधे। 2 मिनट का संकीर्तन करते हैं, प्रवेश करते हैं भागवत रूपी पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाने का। किस धुन में बैठा बावरे, हाँ, और किस मद में तू मस्ताना है। ध्यान देना, जिस धुन में बैठे हुए हो अपनी धुन को बदल दो। और मेरे भगवान शनेश्वर महाराज की यहाँ जो मेरी कोटड़ी श्याम की परम लीला चलेगी 7 दिन तक। लीला किनकी? कथा इनके दरबार में हो रही, परंतु ये किसकी लीला करवा रहे? मेरी कोटड़ी श्याम की लीला करवा रहे। 7 दिन तक मेरे कोटड़ी श्याम की लीला गाएंगे यहाँ। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। और किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा। देखो, लेकर के तो हम कुछ नहीं आए थे, परंतु लेकर के जाएंगे। पैसा खूब कमा रहे हैं, खूब धन दौलत इकट्ठा, सोना चांदी और रुपया साथ में लेकर के जाएंगे। लेकर आए थे तब तो कुछ भी नहीं लेकर के आए थे, परंतु जाएंगे ना तब तो हम पैसा खूब कमा रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, खूब संग्रह कर रहे हैं, तो वो लेकर के जाएंगे। ध्यान दो, ऐसे नहीं जाएंगे खाली हाथ हम। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था तू, मुट्ठी बांधे आया
संसार मुसाफिर खाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। अरे मोती बांधे आया जग में, मोती बांधे आया जग में, आज पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। एक बात बताओ, जब पैदा होते तो मुट्ठी बंद बांध कर क्यों आते? ये मुट्ठी बंधी हुई क्यों रहती है? बताओ। मुट्ठी क्यों बंधी रहती है? संसार में सब कुछ है, कैसे नहीं है? मुट्ठी इसलिए बंधी रहती है कि आपको मनुष्य जीवन मिला ना, तो आपके पुण्य इस मुट्ठी में बंद है। आपका पुण्य नहीं होता तो आपको मनुष्य जीवन नहीं मिल सकता था। इसलिए मुट्ठी बांध करके आया कि इसमें पुण्य है, इसको खर्च मत करना और इसमें और सवाया भर देना, तो मैं तेरा जीवन, ये जन्म मृत्यु का चक्कर मिटा दूंगा। और यदि मुट्ठी में जिस तरह से मैं माल बेच रहा हूँ, पुण्य रूपी माल, पुण्य का माल, वो जो मैं बेच रहा हूँ, इसको खर्च करके तू ऐसे आएगा ना, तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ेगा। परंतु जो पुण्य दे रहा हूँ, उस पुण्य को बढ़ा देना और पुण्य की गठरी वापस, मेरे धन नहीं चाहिए, ये धन यही रहेगा। जो हम कह रहे हैं ना धन ले जाएंगे, धन यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। परंतु जो मुट्ठी में जो पुण्य आया था, उसको पुण्य को यदि आपने सुरक्षित रखा, उसमें ब्याज और मिला दिया मूल में, तो फिर जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा और मेरे परमपिता परमात्मा अपने वैकुंठ लोक में आपको स्थान दे देंगे। राधे राधे। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई कुछ दिनों में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई कुछ दिनों में जाएगा। कोई कुछ दिनों में जाएगा, कोई कुछ दिनों में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जिस घर से निकल गया पंछी, फिर लौट कर उस घर में नहीं आना है। आप कहोगे आते भी है, नहीं आते भी है, ऐसा नहीं कि उस घर में नहीं है। हाँ, ये कह रहे वो सही है कि भाई इस घर में वापस नहीं आओगे इस शरीर से, जिस तरह से अभी हो उस तरह से। हाँ आओगे, तो यदि उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति करिए, बहुत ज्यादा आसक्ति करिए, तो सर्प बन करके या पशु पक्षी बन करके या कीड़े मकोड़े बन करके वो धन को ढूंढने देखने के लिए, मेरा धन है या मेरा धन ये है या उसको देखने के लिए आओगे, परंतु इस मनुष्य रूप में नहीं आओगे जिस रूप में आप मेरे भगवान का भजन कर सकते हो। इसलिए ऐसी आसक्ति मत करो, उसमें ऐसा धन संग्रह मत करो कि आपको कीड़ा मकोड़ा या सर्प बन करके वहां आना पड़े और अपने परिवार आने वाले अपने ऊपर लाठी बरसाए। ऐसा लाठी बरसाने का काम, पहले लाठियां बाद में लाठियां खाने के पहले तो अभी मेरे भगवान के भजन करो। और ध्यान देना, भगवान के भजन में बहुत कष्ट होता है, फिर आगे चर्चा करेंगे। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। लाले
केवल हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, ऐसा समय नहीं आएगा, ऐसा समय ना आएगा, ऐसा समय नहीं आएगा। आकर कंचन सी काया को, 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 फिर तुमले पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। आकर कंचन सी काया को, आकर कंचन सी काया को, फिर तुमले पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। अरे किस धुन में बैठा बाबे, धुन में बैठा बाबे, मन में तुम मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हम भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम वेद व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना करी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त आनंद उन परमपिता परमात्मा की वंदना करी है वेद व्यास जी महाराज ने, जो सदा सदा के लिए सत्य है, जो पहले सत्य थे, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेंगे। उन सत्य की वंदना करी है। हम आपको यही निवेदन करते हैं कि सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आपने जीवन में सत्य को अपनाया है तो मेरे भगवान की पूजा हो गई। सत्य ही भगवान है, सत्य ही परमपिता परमात्मा है। सब कुछ आ जा सकते हैं, परंतु जो सदा सदा के लिए सत्य है, सदा सत्य के लिए सत्य थे और सदा सदा के लिए सत्य रहेंगे, इनसे सत्य रूपी भगवान परमपिता परमात्मा को हम वंदन करते हैं। सत्य और सत्य को अपनाते हो तो हमने आपके शिवनगर की कथा में हमने बताया था कि सत्य अपनाओगे तो सत्य का सत्य ही सत्य होता है। सत्य को अपनाओगे तो उसके ऊपर बिंदी लग जाएगी। बिंदी क्या होती है? जैसे साफा बांधते हैं तो शरीर कितना मतलब उसकी शोभा करते लोग, कहते हैं ना मेरी साफे की लाज रखना। साफा नहीं होता तब तक उस मनुष्य की कोई ज्यादा उतनी वैल्यूएशन नहीं होती है जितना वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं होता। जब देखो हमारे जैसे देश के प्रधानमंत्री भी होते हैं तो वो हमेशा चाहे साफा लगाओ मत लगाओ, परंतु जिस दिन पूरा देश देखता है उनको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर जब वो लाल किले पर मेरे भगवान का तिरंगा फहराने के लिए जाते हैं तो उस समय में साफा लगा करके जाते हैं। ध्यान दे देना, कभी भी देख लेना, कोई सा भी प्रधानमंत्री कहना क्यों ना हो, लगाते नहीं लगाते? क्यों लगाते? क्योंकि साफा सत्य का प्रतीक है। साफा ये स्थानीय भगवान का मंदिर है, भगवान का स्थान है। इसलिए हम आपको करेंगे, सत्य के ऊपर बिंदी रूपी साफा लगा दोगे तो क्या बन जाओगे? संत बन जाओगे। क्या बात, कथा को याद कर रखी आपने था ना?
यही तो बात होती है। इसी तरह से कथा सुननी चाहिए। सत्य के रास्ते पे चले तो आपको मेरे प्रभु साफा बनवा देंगे, बिंदी रूपी साफा बनवा करके आपको संत बना देंगे। संत बना देंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। राधे राधे। संत बनना, संत कहने का मतलब केवल छोटे से दो अक्षर कह देते हैं, परंतु संत बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हम यही निवेदन करते हैं कि सत्संग भक्ति रूपी बिंदी लगा दो ऊपर, मेरे भगवान की सत्संग का साफा पहन लो। आप वो सत्संग का साफा आपने पहन लिया, सत का साफा, तो आप संत बन जाओगे, उसमें कोई दोहराई नहीं हो सकती। जो एक बार मेरे प्रभु के रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं तो उनका मेरे प्रभु कभी अहित नहीं होने देते पूरे जीवन में। चाहे बाद में रास्ता भटक भी गए तो भी मेरे प्रभु आपको हाथ पकड़ करके वापस लाने की कोशिश करते हैं। हम बताएंगे आगे। मेरे भगवान कोटली श्याम की कृपा होगी तो मेरे भगवान हाथ पकड़ करके भी आपको वापस रास्ते पर ले आते। क्यों? क्योंकि आप पहले मेरे भगवान के जानकार हो, मिले हुए हो, आपको भगवान पहचानते हैं, क्योंकि आप भगवान से पहले आपने प्रेम किया है। चाहे बहुत दिनों बाद आप मिलोगे तो भी आप ये कह दोगे कि नहीं अपन कहीं मिले हुए हैं। कहते हैं ना, भले आप थोड़ा दिन हम कहते महाराज मैं था न जाना, महाराज के भी मैं तो था ना, देखा था शिवनगर में बोली मिलो, बोली कट भी मिलो, मिले था। हाँ ज्यादा टाइम हो गया कोई बात नहीं, परंतु हम मिले हुए हैं आपसे, ऐसी याद तो आएगी और आपको याद दिला देंगे तो आप कहोगे हाँ हाँ महाराज तो वही होगी। ओहो ज्यादा तो की दिक्कत कौन है। ऐसी मतलब यदि आपने भगवान को एक बार याद किया है, भगवान के रास्ते पर आप गए हैं, सत्य के रास्ते पर आप चले हैं, आप संत बने हैं, तो मेरे भगवान आपको चाहे रास्ता भटक भी गए तो भटकने नहीं देंगे। राधे राधे। और वापस मेरे भगवान आपको सत्य के मार्ग पर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो सदा सदा प्रकाशमान है। जिनको प्रकाश की जरूरत नहीं, अभी लाइट जाती है हैंडल लगाना पड़ता है, हैंडल लगो, उनको हैंडल लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? कि वो प्रकाश को वही पैदा करते हैं। सूर्य नारायण भगवान जो साक्षात विश्वात्मा है, उनमें भी प्रकाश वही डालते हैं जो सदा सदा के लिए प्रकाशवान है, जो स्वयं प्रकाशवान है। आनंद, जिनका नाम आनंद है, जिनका नाम परमानंद है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद ऐसे नहीं मिलता पैसों से। हमने पहले ही बता दिया, पैसों से, जमीन जायदाद से, खूब धन कमाने से, सोने चांदी से आनंद नहीं मिलता। परिवार, लंबा चौड़ा परिवार बनाने से भी आनंद नहीं मिलता। आनंद तो केवल और केवल परमानंद के रूप में ही मिलता है, बाकी मिल ही नहीं सकता, बाकी नहीं मिल सकता। देहिक देविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, राम राज गाहु नहीं आपा। देहिक देविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ आपा। देहिक देविक भौतिक, ये ताप है ना, ये आनंद नहीं मिलने देते हैं। इन तापों को, ये ताप ही हमें दुखी किए रहते हैं। इन तापों का नाश करने वाले केवल और केवल परमपिता परमात्मा है। इसलिए तो संसार में पैसा हो जाएगा तो किस एक कारण से कोई दुखी, किसके पास पैसा नहीं तो वो दुखी, जिनके पास पैसा है तो भी दुखी, जिनके पास संतान नहीं वो दुखी, और जिनके पास संतान है वही दुखी। जिनके पास जमीन नहीं वो दुखी, जिनके पास जमीन का खूब जमीन है तो भी दुखी, जिनके पास रहने का मकान नहीं वो भी दुखी, और जिनके पास रहने वाले ही नहीं मकान में तो वही दुखी। जिनके पास मकान नहीं है वो दुखी, जिनके पास मकान है परंतु रहने वाले नहीं तो वो दुखी। तो सुखी कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। सुखी तो केवल और केवल मेरे भगवान के दास। राजा बनने से सुखी नहीं होते, दास बनने से सुखी होते।
राजा बनने से सुखी नहीं हो सकते, दास बनो। बड़े बनने कोई बनोगे ना तो वो आनंद नहीं मिल सकता, जो आप छोटे बनोगे तो उसमें आनंद मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी केवल और केवल मेरे प्रभु कोटड़ी श्याम का दास। पैसा ज्यादा हो तो रात में नींद ना, रात में सो रहा जाए। गलत बात कर रहा, सही। पैसा ज्यादा होगा तो भी दुखी। एक दुकान वालों किराया न दे तो ही दुखी, ये दुकान वालों किराया नहीं दे रहे, और हारा ही दे दिया दुकान वाला तो रात में नींद ना, ये पीछे ना एफडी करावा को जी पहले कोई ले जाओ तो रात में। तो जिनके पास है वही दुखी, जिनके पास नहीं है वही दुखी। कोई तन दुखी, कोई जिनके पास पैसा खूब है परंतु शरीर से दुखी, रोग है, क्या करे। कोई बात, किसी बात की कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी सूखी खानी पड़ती है। डॉक्टर ने मना कर रखा है, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब जाकर रोग भी कौन है, पैसे ही खूब है परंतु संतानु दुखी, छोरा छोरी खेलो ही ना करे, क्या करे। हमारी किसी बात की कोई तकलीफ नहीं महाराज, भगवान की कृपा, मतलब खूब धन हमारे पास, पैसे की कोई कमी नहीं है, संतान के परिवार की भी कोई कमी नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं, परंतु ये संतान का कहना नहीं मानती, बस यही दुखी। अब सब कुछ होते हुए तो भी दुखी, और जिनके पास नहीं है तो वो भी दुखी का। संतानी खूब खाबा दानी खी खिलाओ, पत्नी रोज क्या खिलाऊं, तो वो भी दुखी। परंतु वो दुखी नहीं है जो सदा सदा मेरे कोटड़ी श्याम के चरणों में बैठ करके भगवान के भजन करे और अगर रोज मावा मिष्ठान मिलबो करे। आज तो एक टीम आई जी, एक थैली ली महाराज, ये चीकू, एप्पल, और दूसरा आया जो फिर अलग ही ले आया, और तीसरा आया जो अलग ले आया, चौथा बिलवाड़ो पपीता ही बेच दिया महाराज को करने दीजिए जा। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेरे कोटड़ी श्याम को पता है कि भाई महाराज का ध्यान रखना अपन, और कौन रखेंगे ध्यान कौन रखेंगे, कोटड़ी श्याम रखेंगे। तो इसलिए जो मेरे भगवान का दास है उसको किसी बात की मिल आ जाए तो कोई बात नहीं, मेरे भगवान परीक्षा भी ले लेते हैं। आज महाराज मैंने बदामी दूध पियो तो पी लेंगे, कोई बात नहीं, हमारी क्या फर्क पड़ रहा है। दूध ही नहीं तो भी नहीं पियेंगे, कोई बात नहीं। और दूध भी यार किसी को भेज दिया रात को, मतलब 10:30 बजे किसी ने, मेरे भगवान ने परीक्षा ले ली कि महाराज दूध अकेला ही पियो, तो हाँ तो दूध मिल गया था कि अकेला ही, क्या देखा आज देखो महाराज ने अकेला ही पिया कि दूसरा नहीं पिला। तो हमने कहा प्रभु ऐसा क्यों है, तो इतना दूध तो मैं अकेला थोड़ी पीऊंगा, हमने पिला देंगे दूसरों को, चाय बना करके रात को 11 बजे चाय पिला करके पिला देते दूसरों को। तो भगवान की कृपा है, मिले तो ही संतोष, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा संतोषी आदमी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी। कबीरदास जी कहते हैं, अरे कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं को, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता कोई जानिए जागे, राम नाम धन होए, राम नाम धन होए, धनवंता कोई जानिए, राम नाम धन होए, राम नाम धन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कबीरा सब, कबीरदास जी गलत नहीं कह सकते, वो कह रहे मैंने तो सबको निर्धन ही देखा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन यदि आपने कमाया है तो वो आदमी धनवान है। बाकी ये जो धन अपने पास नहीं जाने वाला, उससे हम धनवान कभी नहीं बन सकते। जो धन यही रहेगा, जो हमारे साथ नहीं जा सकता। हम कह रहे थे मुट्ठी बांध करके आए तो उसमें धन लेकर के आए, और ये मुट्ठी में यदि वापस इस यहाँ मेरे भगवान को आपने बिठाया है तो वो भगवान रूपी राम नाम रूपी धन यदि अंदर भर दिया, पहले तो मुट्ठी बंधी हुई थी परंतु उसको आपने यदि अंदर भर दिया खोटा में दान बना, उस तरह से आपने यदि इस में भर दिया तो फिर मेरे परमपिता परमात्मा आपको कहाँ बुला लेंगे, रास्ता ही बदल देंगे पूरा। किसी को आपके पास नहीं आने देंगे, कहेंगे कि नहीं ये मेरा है और ये ऐसे नहीं आ सकता, डंडे लगा करके ऐसे रस्सी से बंध करके नहीं आएगा, इसको तो चंवर डलते हुए मेरे वैकुंठ में लेकर के आ जाओ राधे। बस निर्धन मत रहो, पैसा कमा करके निर्धन मत रहो। हम तो ये कह रहे पैसा तो कमाओ, परंतु पैसा कमा करके संग्रह करके फिर निर्धन रह जाओ तो अच्छा नहीं होता। निर्धन मत बनो, पैसा भी कमाओ, संग्रह कर रहे हो करो परिवार के लिए, परंतु फिर भी निर्धन मत रहो, धनवान बनो। भगवान का नाम सुमिरन कर करके हम उन भगवान परमपिता परमात्मा सच्चित आनंद सच्चिदानंद भगवान कोटड़ी श्याम को वंदन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हुए उन सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं जो 4 साल की उम्र में भी दौड़ करके चले गए और सारा छोड़ दिया, माता पिता को भी छोड़ करके दौड़ते हुए जा रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे बेटा 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 करते हुए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। वृक्षों ने संदेश दिया, महाराज क्या कौन बेटा कौन पिता, ये तो शरीर के संबंध है, क्यों पीछे लग रहे हैं, उनको जाने दो ना, भगवान का नाम सुमिरन करेंगे, क्यों रोक रहे हो इनको। हम सुखदेव स्वामी को बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हमारे संसार के लिए एक अमृत सदा सदा के लिए अमृत, जो कभी अमृत से तो स्वर्ग मिल सकता, परंतु जो कथा अमृत जो मेरे सुखदेव जी महाराज ने हम सब के लिए छोड़ा है, जो सदा वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है, जन्म मरण के चक्कर को मिटाता है, उन सुखदेव स्वामी को हम बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए हम चलते हैं कहाँ, नैमिषारण्य क्षेत्र में। वो नैमिषारण्य क्षेत्र जहाँ निमि अल्प समय में मेरे भगवान की याद आ जाए, मेरे भगवान का प्राकट्य हो जाए, मेरे भगवान के दर्शन हो जाए, वो है नैमिषारण्य क्षेत्र, जो आज मेरे शनेश्वर महाराज का एक पंडाल ही नैमिषारण्य क्षेत्र है, जहाँ 88,000 संताधिक ऋषि इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा संत मिले। हमने कहा ना संत बनो, सत्य के रास्ते पर चलोगे तो संत बनोगे। 88,000 संताधिक ऋषि आज ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा संत मिले जो हमें भगवान की प्राप्ति करा दे, भगवान की कथा सुना दे, भगवान का नाम याद दिला दे, भगवान का सुमिरन करा दे, भगवान को हृदय में प्रकट करा दे, ऐसा कोई संत मिले। और हमने कहा हम आपको निवेदन करते हैं कि आपके मन में यदि सुविचार आया है तो वो विचार मेरे कोटड़ी श्याम आपका पार लगा देते हैं। सुविचार करना सदा अच्छा विचार, आपका विचार यदि अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो आपको मेरे भगवान कोटड़ी श्याम सुनते हैं और आपकी पार लगाते हुए बातें मत करो, हम कह रहे हैं उसको सुनो। हम जो सुविचार करोगे, हमने सोचा था कभी दिनेशी भाई साहब यहाँ आए, दिनेशी भाई साहब नहीं आएंगे, महाराज नाम एक दिन आ जाओ अगली ढंग माँ को चमत्कार बतावा के वास्ते बच्चे नाम। और आप तो मानो नहीं मानो, परंतु इनको मालूम है कि इनको हम कल सुबह ही हम इनको निवेदन कर दिया कि भाई उनको बोलो ना कि कथा तो कैंसिल होगी, कोरोना चल रहा है, आगे नहीं कहा, उनको बोलो ना भाई कथा कैंसिल होगी, फिर आप आओ ना। उन्होंने कहा कि वो कह रहा है 2 दिन भी आ सकते हैं, कोशिश करेंगे, बाकी नहीं आएंगे। और हमने कहा भाई कथा ही कैंसिल होगी, कैसे नहीं आएंगे, कैंसिल उनको कह दो कि कैंसिल होगी कथा। और शाम को तो इन्होंने कह दिया कि वो तो 7 दिन तक रहेंगे। तो ऐसा सुविचार करो कि आपके मन में यदि लालसा है तो मेरे भगवान न जाने क्या क्या कर देते हैं, जो नहीं कर सकते वो सब कुछ मेरे भगवान कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। हमने तो इनको शाम को इन्होंने कहा, मैंने कहा ये क्या हो गया, ऐसा मेरे भगवान ने केवल बोली निकली तीर, वो भी भगवान ने ऐसा ही कर दिया। पूछ लेना इनको, ये बात हुई थी कल सुबह, नहीं हुई थी।
ऐसा विचार 88,000 सोनकादिक ऋषियों के मन में आया। तो सोनकादिक ऋषि सुविचार करते हैं, तो उसी समय में सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सूत जी महाराज की 20 साल की उम्र सूत जी महाराज आए संतों के बीच में। संत हजारों वर्ष की उम्र के जो खड़े होकर के आज सूत जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सूजी महाराज चक्कर में पड़ गए, अरे क्या कर रहे हो महाराज आप, मैं एक छोटा सा बालक 20 साल का, आप हजारों वर्ष जिनको आपकी आयु का पता नहीं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। सोनकादिक ऋषि ने कहा कि सूजी महाराज क्या बात कर रहे हो, धन वर्धा बल वर्धा आयु वर्धा अस्ते उच्च। बड़ा कौन होता है सूजी महाराज, हम बता रहे हैं आपको कि धन वर्धा बल वर्धा आयु वर्धा अस्ते उच्च ते सर्वे ज्ञान वर्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अरे महाराज कोई धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं गिना जाता है, कोई बल में बड़ा हो उसको बड़ा नहीं कहते हैं, कोई आयु में हजारों वर्ष जी जाए उसको बड़ा नहीं कहते। बड़ा जो मेरे भगवान का भजन करे, जो मेरे भगवान का ज्ञान वितरण करे, जो मेरे भगवान ज्ञान में जो बड़ा हो, मेरे भगवान का जिसके हृदय में प्राकट्य करा दे, भगवान के सत्संग सुना दे, वो सबसे किंकरा शिष्य किंकरा, वो मेरे भगवान का लाडला भक्त, वो सबसे बड़ा होता है जो मेरे भगवान के गुणगान करे। आप तो हमें केवल एक कृष्ण प्राप्ति क्रम कैसे हो, बस ये साधन बता दो, सस्व साधनम, कृष्ण प्राप्ति का हमें साधन बताओ। संतों से तो सदा यही कहो कि भगवान की कृपा कैसे हो जाए हमारे ऊपर, हमारे जीवन सफल कैसे हो जाए। ऐसा मत कहो कि धन कैसे मिल जाए, धन के बारे में मत कहो, धन तो वैसे ही दे देंगे। यदि आनंद को बुलाओगे, मेरे भगवान को याद करोगे तो धन तो मेरे भगवान वैसे ही दे देंगे, आपको बिना धन के नहीं रखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी भी मेरे भगवान के आदेश के बिना नहीं आती। ध्यान देना, बिना मेरे भगवान की आज्ञा के एक चरण भी लक्ष्मी जी आगे नहीं रखती थी, वो उनकी प्राण प्रिया है। इसलिए आप भगवान को मनाओगे, भगवान को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी भी आ जाएंगे। हमारा जीवन का हमें कोई भरोसा नहीं, ध्यान देना, एक मिनट का भी भरोसा नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम कितने दिन रहेंगे, मतलब हर पल मृत्यु को याद रखो, हर पल। ऐसा नहीं कि हम तो बावन माह की उम्र थोड़ी हो भजन करवाई, भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। उम्र कितनी है ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता उम्र कितनी है अपनी, जो कोई नहीं जानता। इसलिए सदा 24 घंटा मेरे प्रभु का नाम सुमिरन करते रहो। कब न आ जाए आपका अंत समय, भगवान का बुलावा आ जाए और हम वहां चले जाए, परंतु यदि आपने 24 घंटा में काम कुछ भी करो, ये मुँह तो केवल हमने वहां बताया था शिवनगर में केवल भजन करने के और भोजन करने के लिए ही है, ये 2 काम ही करता है, इसके अलावा दूसरा काम तीसरा काम तो इसके लिए है ही नहीं। राधे राधे, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। मतलब ये मुँह केवल भोजन करना और भजन करना, ये 2 काम इसका, तीसरा काम तो है ही नहीं। तो आप भोजन करते समय भी मेरे भगवान की याद आपको आए, परंतु भोजन करने के बाद तो काम कुछ भी करो, खेत पे करो, नौकरी पे करो, बाजार में करो, कहीं भी करो, परंतु मेरे भगवान का सुमिरन सदा चलता रहे। बस जो आपको गुरु मंत्र मिला है, जो आपको अच्छा लगे, 1000 नाम है मेरे भगवान के, जो एक नाम आपको कितना प्रिय लगे, वो नाम सदा मेरे भगवान का चलते रहो, बस मन में चलता रहे। ऐसा यदि आप करते हैं तो हमने कहा था कि उस फिर डाल बन जाएगा, कहाँ किधर डाल बन जाएगा, फिर किधर बनेगा, भगवान की तरफ, भगवान के नाम की तरफ, भगवान की कथा की तरफ, भगवान के सत्संग की तरफ और भगवान के स्वरूप की तरफ। जीवन बहुत अनमोल जीवन है, डाल बनाओगे तो ही काम चलेगा, डाल नहीं बनाओगे तो काम नहीं चल सकता। थोड़ा सा डाल दे दो, जीवन को अपना ढाल बना दो। जिस तरह से पानी दौड़ करके जाता है, आपका जीवन भी भगवान की तरफ दौड़ करके जाए, हम यही कहते हैं। अब जैसे दूसरे गांवों से, सब गांवों से जो पधारे हैं, सबका शनेश्वर महाराज के दरबार में बहुत बहुत अभिनंदन। आपने यदि डाल नहीं बनाया होता तो आप भगवान की कथा में नहीं पधार सकते थे। मतलब महाराज कहीं भी मिल सकते हैं, महाराज कहाँ भी मिल सकते हैं, परंतु आपने यदि जीवन का मेरे भगवान की तरफ डाल बनाया था, इसीलिए आप कथा में दौड़ करके आए हैं। आप यदि डाल नहीं बनाते तो कथा में नहीं आ सकते थे। लोग तो यही खूब है,
कोटड़ी में ही खूब है, बाहर ही खूब, परंतु आप न जाने कितने कितने गांव से अभी कम से कम 10-15 गांव के लोग तो होंगे, भले एक हो, 2 हो, 5 हो, कितने भी है, परंतु 15 गांव से तो ज्यादा ही होंगे, इसलिए कम नहीं है, मतलब हमारे हिसाब से आप एवरेज लगा लेना, यहाँ जबकि ज्यादा है और कम है, भले मेहनत भी इसी हो, गाँव 25 हो नहीं हो सकता महाराज, ऐसा किसी मैंने तो 20 गाँव 25 हो सकता है। हमने कहा ना कि भाई एक मकान मनसा में और मान सिंह जी की झुमड़ा में 2-2 मकान, तो वो आदमी तो एक ही, गांव तो 2 हो गए। एक कोटड़ी रहने वाले कोटड़ी के भी है, भिलवाड़ा के भी है, तो वो गांव तो 2 और मनुष्य एक। हाँ तो 5 नहीं, हमें भी अच्छा हो, ध्यान दीजिए। परंतु सदा सदा भगवान का नाम जपते रहो। भगवान का नाम क्या है कि ऐसा सत्संग, ऐसी भागवत कथा। एक बार सुजी महाराज कहते हैं कि तुमने जो साधन पूछा है मुझे कृष्ण प्राप्ति का, ये साधन में आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ कि मत पूछो। जो कथा एक बार देवताओं ने, जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा कि महाराज वो कथा हमें सुना दो ना। तो ब्रह्मा जी ने एक अमृत कलश दिया कि जाओ, जो मरने वाला है 7 दिन में राजा परीक्षित, उनको ये जाकर के सुखदेव स्वामी को दे देना कि वो उनको पिला देंगे और तुम उनके बदले में कथा ले लेना। पधारी, हमने यही तो कह रहे थे कि भाई दाल आपने बनाया है तो आप दौड़ करके आ जाओगे, दाल नहीं चढ़ाई बनाई तो नहीं आ सकते। देखो हमारे संगने से ओम जी भाई साहब जोड़े से पधारे हैं, सभी भक्तों के लिए, बाहर से पधारे वालों के लिए सबके जोरदार एक बार सब ताली बजा लो। आप आपकी आप ही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शनेश्वर महाराज के दरबार में आपका, कोटड़ी श्याम के दरबार में बहुत बहुत अभिनंदन सभी भक्तों का। तो देवता लोग वो अमृत कलश लेकर के आए, सुखदेव स्वामी को कहा कि आप जो 7 दिन में मरने वाले राजा परीक्षित, इनको ये अमृत पिला दो और हमें उसके बदले में ये कथा, भागवत कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव स्वामी ने क्या कहा, लोभी देवताओं ऐसा नहीं हो सकता, क्व सुधा क्व कथा लोगे क्व कांचम क्व मणि में हम ब्रह्मरा तो विचारे हम तदा देवजास है। अरे देवताओं, ये कहाँ तुम कांच और मणि की बराबरी कर रहे हो, नहीं पिला सकते। अमृत तो केवल स्वर्ग तक ले जा सकता है, जो वापस धरती पर आना पड़ता, जैसे ही पुण्य बराबर हुआ वापस धरती पर आना पड़ता। परंतु भागवत कथा तो वो है जो सदा सदा के लिए जन्म मरण का चक्कर ही मिटा देती है और वैकुंठ में स्थान दे देती है। राधे राधे। कहाँ तुम अमृत की और भागवत कथा की बराबरी कर रहे हो देवताओं, नहीं मिलेगी। तुम लोभी हो, लोभी लालची आदमी को कभी भागवत कथा नहीं मिल सकती। ध्यान देना अच्छी तरह से। सुखदेव स्वामी का कहने का मतलब क्या है कि लोभी, जिनके मन में ज्यादा लोभ है, क्रोध है, तो उनको कभी भागवत कथा नहीं मिल सकती। इसका त्याग करना पड़ता, वही भागवत कथा के अधिकारी होते हैं। वो कहते भक्तांस्ताय न ददो स कथा अमृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुरना भी दुर्लभा। देवताओं को भी नहीं मिली। देवता वापस गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, क्या हुआ? भागो मुंडो कहाँ उतरी? हमारा चेहरा इसलिए उतर गया कि हमें भागवत कथा नहीं मिली। सुखदेव स्वामी ने हमें मना कर दिया कि नहीं मिलेगी, तुम लोभी हो। अमृत नहीं लिया जो 7 दिन में मरने वाला, हाँ नहीं लिया। ब्रह्मा जी को भी विचार आया कि ऐसा क्या है भागवत कथा में, और वो एक धर्म रूपी तराजू लेकर के आए और भागवत कथा का तोल किया। एक तरफ 17 पुराण रखे और एक तरफ भागवत कथा रखी, परंतु पलड़ा ऐसे रहा। 17 पुराण इधर है, भागवत कथा इधर है, परंतु 17 पुराण भी भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकते। और उस समय में सुखदेव स्वामी ने कहा कि ब्रह्मा जी, ये कोई वो नहीं है। भागवत कथा 17 पुराण 4 वेदों का निचोड़ कर करके फिर वो मिक्सर जूस है।
मिक्सर जूस, एक जूस पियोगे तो एक जूस का ही स्वाद आएगा, परंतु इसमें सभी 17 पुराणों का सार, 4 वेदों का सार इसमें है। वेद तो एक वृक्ष है। अब ये वृक्ष लगे तो उस वृक्ष के हम मतलब रस थोड़ी पान कर सकते हैं उसका, उसके फल लगेगा। तो वेद जो वृक्ष है वो वेद के ये 17 पुराण वेद रूपी वृक्ष के जो भागवत रूपी फल लगता है, जो हमारे वृक्षों के फल लगते हैं उसमें तो गुठली मिलती है अपने काम को, परंतु वेद रूपी वृक्ष जो ये है उनमें जो फल आता है भागवत रूपी फल, उसमें गुठली नहीं होती, केवल और केवल रस ही रस भरा हुआ है जो हमारा जीवन सफल बना देता है, गुठली नहीं है। और रस पीने के बाद ऐसा कभी नहीं होता कि हम बस पी लिया खूब, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस रस की ऐसी इच्छा होती है कि हम पीते जाए पीते जाए पीते जाए पीते। बाजार का रस हम 1 गिलास 2 गिलास 5 गिलास पी सकते हैं, परंतु भागवत रूपी रस से हमारा पेट कभी भरता ही नहीं। ऐसा है भागवत रूपी रस। ये है भागवत। सदा भागवत ऋषि रस पीते पीते कभी अगाऊ मत। उन्होंने कहा कि एक बार सनत कुमार सनकादिक ऋषि भी, सनकादिक ऋषियों को भी नारद जी ने यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, सनकादिक ऋषि ने भागवत कैसे सुना दी नारद जी को। नारद जी कभी ठहरते नहीं और सनकादिक ऋषि कहीं जाते नहीं, ये तो उल्टा काम उनका। नारद जी तो कहीं ठहरते नहीं और सनकादिक ऋषि कहीं जाते नहीं, वो तो भगवान के भजन करते हैं बद्रिकाश्रम में अपने आश्रम पर बैठे बैठे। और नारद जी तो उनको तो श्राप लगा हुआ राजा दक्ष का, तो वो तो 1 घंटे से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते, तो उनका मिलाप कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि एक बार नारद जी महाराज घूमते घूमते गए कहाँ, सनकादिक ऋषियों के पास। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी महाराज क्या तुम नाराज क्यों लग रहे हो, हम तो कहते हैं कि नारद जी का कोई दर्शन कर ले तो वही उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो प्रसन्न, उसका आनंद मिल जाता उसको, फिर आप क्यों नाराज हो। तो नारद जी ने कहा कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्मामिति ही, मैं सारी पृथ्वी में घूम गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, मैं पूरे मृत्युलोक में घूम गया परंतु मुझे कहीं शांति मतलब मिली ही नहीं। कोई थोड़ा सा सत्य बोल जाता है आजकल कलयुग में धरती पर, तो वो कहता कि मैं तो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की बराबरी करता हूँ। आजकल को थोड़ा सा सत्य बोलने वाला भी कहता है कि मेरे बराबर तो कोई सत्य बोल ही नहीं सकता। और राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी पीछे छोड़ देने लग जाते लोग। ऐसे लोग देखिए मतलब कोई मतलब नहीं संसार में, न प्रेम है न सत्य बोलते हैं। क्या हुआ आपको, क्या तकलीफ हुई, मुझे या क्या तकलीफ हुई। मैं घूमता घूमता आ रहा था तो वृंदावन में जैसे मैं आया तो एक तरुणी, एक माता, तरुणी कैसे कहते, एक स्त्री जिसके पास 2 पुरुष वृद्धावस्था में अचेत अवस्था में पड़े थे। जैसे मैं वहां निकल रहा था तो उसने आवाज दी, अरे ओ महाराज कहाँ जा रहे हो, हमारा दुख दूर करो ना। संत तो दूसरों का दुख दूर करते हैं, फिर आप हमें देख करके जा रहे हो। तो मैं उस माता के पास गया, उस माता को मैंने पूछा तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, पैदा हुई, महाराष्ट्र होती हुई जब मैं गुजरात आई। ये दोनों मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। ये और स्त्रियां कौन है, ये स्त्रियां और नदियां जो मेरी सेवा कर रही है। मैं गुजरात में आई तो मेरे पुत्र तो जवान थे, मैं बूढ़ी हो गई। परंतु मैं जब वहां से निकली तो मैं तो वापस निकल करके राजस्थान होती, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश होती, राजस्थान से उत्तर प्रदेश में मैं जब वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था प्राप्त हो गए। देखो महाराज, एक माँ बूढ़ी हो जाए और बेटे बेटी जवान हो तो चल जाता है, परंतु बेटे बेटी यदि वृद्ध हो और माँ जवान हो तो ये अच्छा नहीं लगता। मैं एक माँ अपने बेटे को बूढ़ा नहीं देख सकती, कभी ध्यान देना। एक माँ अपने पुत्र को वृद्धावस्था नहीं देख सकती, कभी देखना भी नहीं चाहती कि हम यही कहते हैं कि चाहे मैं चला जाऊं कोई बात नहीं, परंतु मेरे पुत्र जवान रहे, मेरे पुत्रों का कुछ बिगड़े नहीं, ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटों का दुख दूर करो, ये अचेत अवस्था में पड़े हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, क्यों हो गया ऐसा।
नारद जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो माता, मैं इनको इनकी अचेत अवस्था को भी दूर करूंगा, इनकी वृद्धावस्था को भी दूर करूंगा। सारे पुराणों को उन्होंने वेदों का ज्ञान सुना दिया, परंतु फिर भी कुछ भी असर नहीं पड़ा। अंत में जब उन्होंने नारद जी महाराज ने गीता का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाते ही दोनों ज्ञान और वैराग्य एक बार चैतन्य अवस्था में आ गए, आंखें खोली, परंतु वापस जैसे ही आंखें खोली कि वापस उनको मूर्छा आ गई और वापस गिर पड़े। फिर तो नारद जी महाराज ने कहा कि माता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। अभी मैं नहीं कर सका, परंतु मैं तुम्हारे दुख का उपाय ढूंढ करके वापस आऊंगा, तुम यहीं रहो। नारद जी महाराज कहते कि मैं घूमता हुआ फिर आया, मैं इसलिए निराश था कि मैं उनका दुख दूर क्यों न कर सका। संत परहित करने में लगे रहते हैं, यदि वो परहित नहीं, उनके दूसरों का दुख दूर नहीं कर पाए तो उनके मन में अशांति रहती है, अशांति रहती है। इसलिए नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक उस भक्ति माता का दुख दूर न होता, उनके बेटों की वृद्धावस्था और उनकी मूर्छावस्था दूर नहीं होती, तब तक मेरे मन में शांति पैदा नहीं हो सकती। राधे राधे। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से बोल दो। क्या बात। उन्होंने कहा कि देखो कुछ भी करो, तो उन्होंने कहा कि महाराज तुम्हारे, जब मैं वहां से निकला तो एक आकाशवाणी हुई वहां कि सत्कर्म करो। तो मैं सत्कर्म क्या करो, कौन सा सत्कर्म करो? सनकादिक ऋषि ने कहा कि महाराज क्यों चिंता करो, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, आयोजन करो तो पीछे आ जाएंगे पैसे, चिंता क्यों करते हो? ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, श्रीमद् भागवत वाला तो गीतम सुखादेवी, जो सुखदेव महाराज की जो बनाई हुई भागवत, सुखदेव महाराज की जो झूठी भागवत। सुखदेव जी महाराज कौन है? एक तोते के रूप में जन्म लिया उन्होंने। जो तोता एक फल को जब झूठा कर देता है तो वो फल मीठा बन जाता है, तोते का झूठा फल मीठा बन जाता। तो ये भागवत मेरे सुखदेव स्वामी की झूठी भागवत जो बहुत मीठी रहा, इसमें इतना मीठा रस है कि मत पूछो। ये रस यदि उन भक्ति और ज्ञान वैराग्य को आप पिला दोगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। ऐसा मीठा रस यदि उनको मिले। नारद जी महाराज ने कहा कि फिर तो आप हमें ये रस पिलाइए। और नारद जी महाराज श्रोता बनते हैं, सनकादिक ऋषि वक्ता बनते हैं। 4 आसन लगाए गए, ज्ञान वैराग्य का, भक्ति का, और नारद जी महाराज श्रोता, सबका आसन लगाया गया। आसन लगा करके भागवत कथा सुनाई गई। परंतु नारद जी महाराज ने पूछा कि देखो महाराज एक बात बताओ, ये भागवत कथा सुनने से किस किस का उद्धार होता है? तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि महाराज क्या बात करते हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार का विभाग करता है। जो दुराचारी से दुराचारी, जो जीवन में कभी सत्कर्म का काम नहीं किया है, पाप ही पाप किया है, उसका भी कल्याण करती है ये भागवत कथा। और अंत में उन्होंने कह दिया कि जिन्होंने कभी माता पिता की सेवा नहीं करी, सत्य भी नहीं बोले, झूठ किया, अहिंसा की, कुछ भी किया, फिर भी उनका कल्याण करती है। और तो क्या महाराज, ये भागवत कथा यदि कोई पाप करता हुआ अधोगति में भी कोई चला गया और वो भूत प्रेत भी बन गया तो उसका भी ये भागवत कथा कल्याण कर देती है। राधे राधे। और नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज इसका कोई प्रूफ चाहिए हमें, बिना प्रूफ के हम नहीं मानते। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हाँ हम प्रूफ देते हैं कि तुंगभद्रा की नदी के तट पर एक नगर है, बहुत सुंदर नगर है। उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम धुंधली है, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उनके पड़ोसी और सभी लोग कहते थे कि महाराज आप भजन पाठ तो खूब करो, चोरा चोरी खाना, अब नहीं हुई तो नहीं हुई, इसमें क्या हो गया? तो
अरे महाराज ये तुम्हारे गोमाता लाए हो, ये भी 7 साल से बांझ है, इसके भी कोई? हाँ ये भी नहीं। तो ये महाराज ये तुलसी का पौधा ये भी आपके यहाँ आकर के सूख जाता है, आप मतलब क्या इसमें पानी नहीं सींचते हो क्या? सींचते हैं, आज रविवार इसलिए नहीं सींचा था, बाकी तो सींचते हैं हमेशा। तो फिर ये क्यों सूख जाता? ये तो मुझे भी मालूम नहीं पड़ रहा कि क्यों सूखता। हाँ महाराज आपने ध्यान को ना, आप तो बच्चा बच्ची को ना, आप यानी सुबह के लिए थोड़ा मोड़ा उठो करो, ये आपको मुंडो देखे क्यों सूख गया? अरे नहीं, हाँ हाँ सही कह रहे हो। आज आज तुझे ब्राह्मण को थोड़ी गिलानी है कि मतलब मेरा मुंह देखने से मेरी गांव माता बांझ रह सकती है, तुलसी सूख जाती है, तो मैं ऐसा अभागा, मुझे जिंदा रहकर के क्या करना? निकल गए घर से जंगल की तरफ और एक सरोवर की तरफ पर जाकर के बैठ गए, और वहां बैठने के बाद सोचा कि आज मैं इस सरोवर में डूब करके मर जाऊंगा, वापस गांव में नहीं जाऊंगा किसी को मुंह दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है, फिर भी देखो उन्होंने सोच लिया, ब्राह्मण ज्ञानी होते हुए भी ऐसा सोच लिया कि जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु मन में आसक्ति हो गई, मुझे संतान चाहिए या संतान नहीं तो हम मरेंगे। निकल गए। परंतु हम आपको निवेदन करते हैं कि जो यदि आपने सत्संग किया है, आपने भगवान का भजन किया, आत्मदेव ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण थे, भगवान के भजन करते थे, तो हम कथा शुभारंभ करी उस समय में कह रहे हैं कि यदि आपने भजन किया तो मेरे भगवान आपको नहीं मरने देते, भगवान हाथ पकड़ने के लिए तुरंत आ जाते। एक संत बन करके आ गए, और संत आए तो जहाँ वो ठहरे हुए थे वहीं संत आकर के रुके। संत ने कहा कि महाराज आप तो मुझे ब्राह्मण लग रहे हो, आपके ललाट से ब्राह्मणों की पहचान होती है, यदि आप भजन करोगे, भजन करने वाले की भी पहचान होती है, ब्राह्मण की भी अलग पहचान होती है, परंतु अपन पहचान नहीं रखते, भजन नहीं करने के कारण हमारा ललाट चमकता नहीं है। भजन करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो आपके ललाट को देख करके लोग कह देंगे महाराज, भगवान के भजन भी करोगे तो लोग कह देंगे कि ये तो भक्त है भगवान का। हमारे गोपाल जी को कहते हैं हमारा गोपाल महाराज, कहते हैं नहीं कहते? अब ये महाराज मतलब है तो ही, परंतु तो भी ये इनके समाज वाले कहते हैं माँ का महाराज, गोपाल महाराज। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे भगवान कहलवा रहे हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हो उसलिए कहलवा रहे हैं। आपके मन में जिज्ञासा है भगवान की प्राप्त करने की तो कहेंगे, आप यदि नहीं कहलाओगे तो नहीं कहेंगे। आप बहुत सारे आपकी जाति में लोगों को कहते हैं कि वो डाकू है, तो डाकू कहेंगे उनको, क्योंकि वो काम ही ऐसे ही कर रहे हैं। जैसा काम करोगे ना, परिकर्म प्रदान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, जो जस करते सफल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, जो जस करते सफल चाखा। निर्मल मन जन सोय पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र बावा, मोहि कपट छल छिद्र बावा। मंगल भवन मंगल हारी, अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, जो जस करते सफल जाता। कर्म प्रधान, कर्म प्रदान है, जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल मेरे भगवान दे देंगे आपको। आप भक्त के नाम लेना चाहते हो तो भगवान दे देंगे भक्त का नाम तुरंत। थोड़ा सा मार्ग हमने कहा ना, डाल यदि मेरे भगवान की तरफ आपने डाल बनाया तो लोग कह देंगे ये तो भगत जी है, ओम जी भाई साहब तो भगत जी है, ये कहेंगे। परंतु कब? यदि आपने भगवान की तरफ डाल बनाया है इसलिए, बाकी नहीं बनाते तो नहीं कहते। ढाल बनाओ, भगवान की तरफ मोड़ दे दो अपने जीवन को। तो आत्मदेव ब्राह्मण को संत आकर के कहते कि महाराज क्या हुआ?
मैं मरूंगा आज। क्यों? मेरे संतान नहीं है, मेरा मुंह नहीं देखना चाहते लोग। अरे महाराज ऐसा नहीं है, संतान वाले कौन से सुखी है, और तुम्हारे संतान नहीं है तो सोचो कि तुम भाग्यशाली हो। जिनके संतान है वो भाग्यशाली, ध्यान देना। परंतु महाराज ने क्या कहा कि जिनके तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम तो महाभाग्यशाली हो। क्यों? अरे जिनके संतान है तो उनको संतान के चक्कर में पड़ जाते हैं। मेरी संतान के धन करो, मेरी संतान के धन इकट्ठा करो। महाराज तुम्हें को धन इकट्ठा करने की जरूरत ही कहाँ? तुम तो भगवान का सदा सदा भजन करो ना, धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत ही नहीं। किसी की चिंता करने की, परिवार वाले की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल ले जाओ, ये ले जाओ। अपने को किसी बात की चिंता ही नहीं कि किसी को हॉस्पिटल ले जाना, किसी को ही नहीं ले जाना। ले जाना बीमार हो तो मेरे भगवान बीमार हो जाए तो उनको ले जाए, तो उनको ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राधे राधे। मेरे भगवान बीमार होते ही नहीं, वो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर आनंद से भगवान का भजन करो। महाराज ने कहा कि ये कथा तो मैं जीवन की पूरा मैं ही कथा ही करता हूँ। महाराज आप मुझे कथा मत सुनो, मुझे संतान चाहिए। आप यदि संतान नहीं दोगे, हमने सुना है कि संत तो सब कुछ दे देते हैं। संत है नवनीत समाना, आप सब कुछ देने में सक्षम हो, तो फिर मुझे संतान दो, या फिर आपके सामने ही मैं मर जाऊंगा, जो दोष आपको लगेगा। उन्होंने कहा कि अब ये संतान जरूर लेगा। एक फल निकाल करके दे दिया, जाओ तुम्हारी पत्नी को खिला देना और तुम्हारी संतान हो जाएगी, परंतु तुम्हें संतान सुख तो नहीं मिलेगा। क्या कहा? तुम संतान तो तुम्हारी हो जाएगी, परंतु तुम्हें संतान सुख नहीं मिल सकता। मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे हस्तरेखा देखी थी, उसमें 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। तो मैं संतान तो तुम्हें दे दूंगा, परंतु तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। संत सब कुछ दे सकते हैं, संतों के पास खजाना है देने का। चाहे 7 जन्म तक संतान न हो तो भी किसी भक्त ने कह दिया कि जाओ जाओ संतान दे दी, तो भगवान को भी देनी पड़ती है। राधे राधे। बस सब कुछ दे सकते हैं संत, और संत ने फल दे दिया। फल ला करके आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गया, धुंधली को ला करके दिया। धुंधली ने विचार किया, देख करके निकल गए। कोई काम करो तो सदा विवेक से करो, ध्यान देना। यदि मतलब आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी को फल खिला देते तो शायद उनका भाग्य उदय हो जाता, परंतु उनके भाग्य में लिखा ही नहीं थी संतान, तो कैसे हो? संतान तो लिखी नहीं। संतों का कहना मानते पूरा तो हो जाती, परंतु नहीं माना और देख करके बाहर निकल गए। धुंधली ने विचार किया कि फल नहीं खाऊंगी। उसकी बहन आकर के कहती, क्यों चिंता कर रही हो, खा लो फल। नहीं, मैं तो, मेरे गर्भ रह जाएगा, चोर आ जाएंगे, मुझे पीटेंगे, मेरा शरीर भारी हो जाएगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। और फिर मान लिया चोर नहीं आए, प्रसव हुआ उस समय में, तो नया जीवन मिलता है, तो मेरा मृत्यु होगी, तो मैं ऐसी संतान मुझे किस काम की, मैं नहीं कहूंगी। तो उन्होंने कहा कि फिर तो इसकी फल की परीक्षा के लिए इसको गाय को खिला दो, और मेरे बच्चा होगा तो मेरा बच्चा तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे धन दे देना। ऐसा अदला बदली कर ली और अपने पेट के कपड़े लिपेट करके अपने पत्नी को धोखा दे दिया, पति को धोखा दे दिया कि मेरे संतान होने वाली है। समय आया जब उसकी बहन के लड़का हुआ, उस लड़के को रातों रात यहाँ लेकर के धन दे दिया उसको। पतिदेव को कहा कि आत्मदेव, पतिदेव हमारे संतान की प्राप्ति है, बच्चा हुआ। आत्मदेव बहुत ब्राह्मणों को दान देते हैं, खुश होते हैं, परंतु वो कह रही कि मेरे स्तन से दूध नहीं आ रहा, तेरे तो बच्चा ही नहीं हुआ, दूध कहां से आएगा? मेरी बहन की बच्चा हुआ था, वो मर गया है, उसको बुलाओ, उसको थोड़ा धन दे दो, तो वो मेरे बच्चे को आकर के हमेशा दूध पिला जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। आत्मदेव ब्राह्मण वहां से अब उनकी छोटी बहन को धन दे देते हैं, रोज आकर के दूध पिलाती है। और कुछ समय बाद, 3 महीने बाद, उस जिस गाय को फल की परीक्षा के लिए, संतों की परीक्षा लेने के लिए फल खिलाया था, उसके भी बछड़ा नहीं होकर के बच्चा हुआ। पधारिए पधारिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो शिवनगर से हमारे सूर्य प्रकाश जी भी पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शनि महाराज के लिए तो सब क्यों माने पेट में आम आते और आए भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन्होंने कथा सुनी है, कथा का रस समझा है, वो तो कथा में आते ही आते हैं, आ ही रहे हैं। खूब आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों का नामकरण संस्कार किया। धुंधकारी पत्नी ने कहा कि मेरे नाम से, मैंने दुख देखा तो मेरे नाम से रहेगा धुंधकारी, और बच्चे का जो
गो के बच्चा हुआ था, उसके कान केवल गाय के कान जैसे लंबे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी महाराज बहुत ज्ञानी हुए। धुंधकारी दुष्ट निकला। उसकी दुष्टता देख करके एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे कि महाराज ने ठीक कहा था कि संतान वाले भी दुखी है और संतान नहीं होने वाले भी दुखी, तो संतान नहीं लेता ऐसी तो भी ठीक रहता, ये ले जाता हमेशा धन और गलत काम करता, मद्यपान करता, शराब पीता, स्त्री संग करता, कुसंग करता, वेश्यावृत्ति करता, जुआ खेलता, हमेशा धन ले जाता। रो रहे थे। गोकर्ण जी ने कहा कि क्या हुआ पिताजी, क्यों रो रहे हो? मेरे तो ऐसी संतान नहीं होती तो भी ठीक, तो कौन सी संतान, कौन पिता, कौन बेटा, तुम निकल जाओ घर से, भगवान के भजन सत्य है, भगवान के भजन करो। गोकर्ण जी की बात मान करके आत्मदेव निकल जाते हैं और भगवान के भजन करने के लिए बद्रिकाश्रम की तरफ। अब तो धुंधली और धुंधकारी दोनों रह गए। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधली को हमेशा का कहता कि धन दे मुझे। बेटा तू धन तो सारा ही ले लिया, मैं क्या दूं? नहीं देगी तो मैं पीटूंगा। पीटने लगा माता को। एक दिन आधी रात में जो गलत काम करते हैं ना, उनको सजा मिलती है। हमने अभी यही कहा था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसी करी ऐसा ही फल चाहा। धुंधली ने गलत अपने पति को धोखा दिया था, कपड़े लपेट करके पेट पर कि मेरे बच्चा होगा। आज जो दूसरे का बच्चा, जो आपका खुद का बेटा नहीं है, वो आज पीट रहा, मार रहा है, क्योंकि वो उसकी माँ ही नहीं। आज आधी रात को निकल करके कुएं में गिर करके अपने प्राण त्याग देती है। अब तो वो वेश्याओं को घर पर ला करके रात्रि में रहता। वहां वेश्या कहती कि हमें धन चाहिए, धन लो। वेश्या कहती नहीं कहती धन लाने के लिए? आपको कहती नहीं कहती? वेश्या आप कहोगे हमारे पास तो वेश्या आती नहीं। कौन वेश्या? ये इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये वेश्या है। ये मन को एक जगह स्थिर नहीं होने देती। एक जब हमारे पास काफी धन है तो भी ये कहती और लो और लो, धन ज्यादा से ज्यादा चाहिए हमें। ये हमें जिस रास्ते पर लगाती मन वहां चला जाता है। ये गलत भी ले जाती है, ये सही भी, ये भगवान की तरफ भी यही मोड़ती है। परंतु जब हमारा कंट्रोल हो इनके ऊपर, तो कुसंग भी यही करती, सुसंग भी यही करती। परंतु हमारा कंट्रोल हो तब है जब इनके ऊपर कंट्रोल रखोगे। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, 11। इन 11 को मिलाकर के आपने कंट्रोल किया और मेरे भगवान में लगाया है, तो फिर आपका जीवन सफल है। ये वेश्याएं एक दिन सोचती है कि ये हमेशा धन लाता है, ये एक दिन हमें पिटवाएगा राजा से, तो रात्रि को सोते हुए धुंधकारी को फांसी लगा करके मारने की कोशिश करती, खींचती इधर उधर। परंतु पापी लोग जल्दी नहीं मरते, ध्यान देना, प्राण जल्दी नहीं निकलते। खींचा नहीं मरा तो फिर अंगारे मुंह में ठूस ठूस करके उसको मार देती है, वेश्याएं चली जाती है। धुंधकारी प्रेत बन जाता है। गोकर्ण जी को पता लगता है, गया में उसका पिंडदान करते हैं। और एक दिन रात्रि में गोकर्ण जी वापस अपने गांव आते हैं। आधी रात का समय था, तो उन्होंने सोचा कि मैं किसके घर जाऊं, मेरे पिता का घर है, तो मैं यहीं रात्रि विश्राम करूंगा। रात्रि विश्राम वहां करने के लिए रुके, तो रात्रि को जब भी भगवान के भक्त होते, वो 5 मिनट का भगवान का 5 मिनट 10 मिनट जो भी बिस्तर पर बैठ करके भी भगवान का नाम जपते हैं। ध्यान देना, जो भगवान का नाम सोते हुए भगवान का नाम जपते हैं, सोते के समय भगवान के साथ सो, भगवान के साथ जगो। भगवान के साथ ही तो सोना है और भगवान के साथ ही जगना है। ऐसा यदि किया है तो फिर रात्रि में भी भगवान साथ में ही रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सपने में आते हैं भगवान। यदि आपने भगवान का सुमिरन किया है, भगवान का स्वरूप का आपने ध्यान किया है और पूरे दिन को यदि याद किया है बिस्तर पर बैठ करके कि आज मैंने कौन सा गलत काम किया, उसके लिए भी भगवान से माफी मांगिए कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, आज के बाद में ऐसी गलती करूंगा नहीं, मुझे माफ कर देना और मैं आपके भजन करूंगा। ऐसे भजन करते करते यदि आपको नींद आ गई तो रात को सपने में मेरे साक्षात नारायण दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। ऐसा जब भजन करने लगे गोकर्ण जी, तो धुंधकारी आवाज करने लगा, प्रेत कभी बोल नहीं सकता। प्रेत वायु के रूप में रहता है, हवा के रूप में।
ऐसे गंडाटे कर रहा है। अरे गोकर्ण जी कहते रहे कौन हो? संत कभी डरते नहीं, ध्यान देना। जो भगवान के भक्त है कभी डरने की जरूरत नहीं। न तो कोई मार सकता है न कोई जीवन दे सकता है। केवल परमपिता परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, उनके अलावा किसी के हाथ में नहीं है। संत डरते नहीं। संतों ने गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, कौन हो तुम, बोल करके बताओ क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने कहा मतलब प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल छिड़का, संकल्प करके बोलने की शक्ति आ गई। उन्होंने कहा कि भैया मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई दंडकारी हूँ। अरे मेरा भाई दंडकारी, तेरी अभी गति नहीं हुई है, मैंने तेरे लिए गया में पिंडदान करवाया। उन्होंने कहा कि 1000 पिंडदान करा दो, 1000 श्राद्ध करा दो, परंतु मेरी गति नहीं हो सकती। क्यों? कि मैंने कर्म ही गलत किए, मेरी गति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मेरी गति आप भैया आप कैसे न कैसे मेरी मुक्ति करवा दो, मुझे मोक्ष दिलवा दो, मैं बहुत दुखी हूँ। आप ध्यान देना, मनुष्य जीवन में तो बहुत कोई दुख नहीं है, मनुष्य जीवन में कोई दुख नहीं है, परंतु जब दूसरी योनियां मिलती है ना तो बहुत दुखी होते हैं। ये वृक्ष है ना सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा 84 लाख योनि में ये वृक्ष सबसे ज्यादा दुखी है। इनको कुल्हाड़ी लेकर के पीटते थे, ये बोल भी नहीं सकते कि मेरी कुल्हाड़ी मत मारो। ये वृक्ष है जड़ी होनी, मतलब ये कह नहीं सकते कि हमारे कुल्हाड़ी की मत दो। जहां से तोड़ते हो वहां से टूटना पड़ता है। पत्ते तोड़ो तो पत्ते टूट जाएंगे, डाल तोड़ो डाल टूट जाएगी, नीचे से काटोगे तो नीचे से कटना पड़ेगा। रो नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्या करें। ये मनुष्य जीवन में कुछ करेंगे। अब प्रेत योनि में भी जीव बहुत घबराता, बहुत घबराता। उन्होंने कहा कि भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मोक्ष करवाओ। उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम शांत रहो, सुबह पहले मैं तुम्हारा मोक्ष कराऊंगा। यदि मैंने इतना गया में पिंडदान करवाया फिर भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ तो मैं सुबह तुम्हारे मोक्ष का उपाय करूंगा। सूर्यदेव होता है, सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं गोकर्ण जी। सूर्यनारायण भगवान उनको आदेश देते हैं आकाशवाणी के रूप में कि उनको भागवत कथा सुनाओ। और गोकर्ण जी आज भागवत कथा के लिए व्यवस्था करते हैं। राधे राधे। गोकर्ण जी स्वयं व्यासपीठ पर आसीन होकर के आज एक बांस में प्रेत को बिठाते हैं और सभी संतों को निमंत्रण देते हैं जो जिनकी इच्छा हो जाओ, परंतु निमंत्रण सबको दिया। पधारो, कथा है, कथा में सारे संत लोग जो संत होते हैं वो कथा में आकर के पंडाल में विराज सकते हैं। बाकी अभक्त असंत जो संत नहीं है वो पंडाल में कभी नहीं आ सकते। राधे राधे। ध्यान देना, जो भगवान के लाडले हैं, जिनको भगवान से प्रेम है, वो ही इस पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं। बाकी हो नहीं सकता कि कोई आ जाए और कथा सुन ले। ऐसा कभी मत सोचना कभी श्रोता कम है या ज्यादा है। जिनके ऊपर विशेष भगवान की कृपा होगी वही यहाँ प्रसाद लेने के लिए पधारेंगे, क्योंकि जिन पर राम की कृपा होती है उन पर सबकी कृपा होती है। और जहाँ पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा करी सब कोई। भोले वृंदावन बिहारी लाल की।